हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं केवल प्योर प्राइस एक्शन पे बात करूंगी और बात करूंगी दो स्टॉक्स की जिनमें मुझे लगता है कि अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स की भी बात करूंगी और प्राइस एक्शन की भी बात करूंगी। ठीक है, तो पहले चलते हैं। पहला जो मेरा स्टॉक है उसका नाम है जिंदल पॉली फिल्म्स, राइट। जो मार्केट कैप है स्टॉक की कुछ 3000 करोड़ की है और ROC अबाउट 12.5% है, ROE अबाउट 6.63% है और बुक वैल्यू है 961 की और करंट प्राइस है 618। दैट मींस ये अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि ये लोग करते क्या है एग्जैक्टली। तो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स BOPP फिल्म्स, पेट फिल्म्स, मेटलाइज्ड फिल्म्स, कोटेड फिल्म्स, CPP फिल्म्स एंड थर्मल फिल्म्स एटसेट्रा। सो पैकेजिंग फिल्म्स में इनका जो रेवेन्यू है वो 90% है, नॉन वोवन फैब्रिक्स में 10% है और डोमेस्टिक सेल्स अबाउट 66% है। आउटसाइड इंडिया इनका जो सेल है वो 34% है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो नासिक महाराष्ट्र में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटी एट अ सिंगल लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ BOPET एंड BOPP फिल्म्स, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने कंपनी ने क्या क्या एक्विजिशंस किए हुए हैं। The company acquired 100% equity shares of Jindal Specialty Films Limited in August 2021. It also acquired 100% equity shares in Universal Poly and Steel Limited in November 2021. So ये कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है और एक बार क्विकली चल के देख लेते हैं कि किस तरह का काम ये कंपनी करती है। OPBC जिंदल ग्रुप की कंपनी है और इसके बाद हम देखते हैं कि तो इनकी बेसिकली जो इसमें कंपनीज है वो जिंदल फिल्म्स, जो जिंदल पॉली फिल्म्स, जिंदल इंडिया लिमिटेड, जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड। ओके, सो दोस आर द, और ये आप देख सकते हैं ये पॉली फिल्म्स बनाते हैं और जो ये रैपर बनते हैं जितने भी आप देखते हैं, जितनी भी जैसे कोक के ऊपर जो आप एक लेबल बना हुआ देखते हैं वो, या बिस्लेरी के ऊपर आप देखते हैं जितने भी वाटर बॉटल्स हैं या कोक बॉटल्स हैं, पेप्सी बॉटल्स हैं, उनके ऊपर आप एक लेबल देखते हैं, दैट इज ऑल मेड बाय जिंदल फिल्म्स। ओके, नाउ let's go on further and look into what they are also into the steel industry. With steel films also they make. So anyway, these are some components that they make and उसके बाद हम बात करते हैं इनके और सारे फंडामेंटल्स की। अगर इनके हम कंपेटिटिव ढूंढते हैं तो EPL लिमिटेड है, AGI ग्रीन पैक है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन है, यूफ्लेक्स है, गरवारे हाईटेक है, हुआतमाकी इंडिया। और अगर देखा जाए तो इनकी एक मार्केट कैप की बात करें तो रीजनेबल मार्केट कैप है और देयर इज स्लाइट डिविडेंड यील्ड आल्सो फ्रॉम द ऑफ द कंपनी। बट लेट्स सी द सेल्स, बिकॉज सेल्स अगर बढ़ती है तो इसका सिंपल सा इंडिकेशन होता है कि मार्केट द कंपनी इज ग्रोइंग। 2020 जून में थी 771 करोड़ की सेल, उसके बाद सितंबर, दिसंबर and all it kept on increasing and then after that December, March and June again there has been a decline in the sale. This is a serious matter. बट अगर हम बात करते हैं इनके एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस जो है इन दीज क्वार्टर्स हैव आल्सो कम डाउन और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, राइट। बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। दिस इज नॉट द कंपनी दैट आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट। So what I'm going to be insist upon is the price action. तो आप लोग प्राइस एक्शन को स्टडी करिए। अगर इट कुड बी दैट द कंपनी इज रिवर्सिंग, ऐसा हो सकता है कि कंपनी लोअर लेवल से रिवर्स कर रही हो। ओके, तो अब बात करेंगे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स की, विच यूज्ड टू बी वेरी वेरी गुड बट रिसेंटली फ्रॉम सितंबर 2022 दे हैव बीन डिक्लाइनिंग क्वाइट अ बिट। EPS, so सारे कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बिल्कुल खराब हो गए। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो सेल्स डेफिनेटली हैज ग्रोन अप फ्रॉम 2364 से 10-11 साल में बढ़ के डबल हो गई है, तो बहुत कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो टिल इन मार्च 2022 बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट थे, 14,000 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। बट मार्च 23 में इट जस्ट रिमेन ओनली 20% ऑफ व्हाटएवर दे हैव जनरेटेड अर्लियर और अभी तक जो है नेगेटिव में इनके प्रॉफिट्स हैं। दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसर्न। और अब हम बात करेंगे कि इनका नेट प्रॉफिट कैसा है। तो नेट प्रॉफिट में आप देखिए कि सबसे ज्यादा इनका प्रॉफिट हुआ था मार्च 2022 में और उसके बाद 319 करोड़ का और 110 करोड़ का है। EPS में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स, तो रिजर्व्स डेफिनेटली आर ग्रोइंग।
एंड जहां तक बात कर रहे हैं कि बोरोइंग्स आर आल्सो ग्रोइंग लिटिल बिट। फिर हम बात करेंगे इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो इनका मार्च में जो है ना नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। मैंने इसको एक्सपैंड करके देखा है तो दे डू हैव profits from operations, right? They do have profits from operation, but they have a lot of receivables. One, they have inventory and they have payables of 193 crores. So there are these challenges that the company has. उसके बाद debtor days is fine. जहाँ तक बात करते हैं promoters holding की वो constant है quite some time. FIs धीरे धीरे अपनी holding इसमें increase कर रहे हैं, right? लास्ट 3 साल में 2020 में 1.18% थी और जून 2023 में बढ़ के 3.09% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। सो दीज आर द सम challenges, but let's see how does the price look like at this point of time. Jindal Poly film is here. This is how the stock looks like, right? I want to bring your notice that the volumes have come on this particular day, right, which is 9th May 2023. उसके बाद volumes appeared on the 8th June. Then they came over on 30th of August, and again today the volumes have come. आपने देखा होगा मैंने आप लोगों को एक सिंपल टेक्निक एक्सप्लेन की थी अबाउट हाउ डू यू रीड द प्राइस, हाउ डू यू फाइंड द ब्रेकआउट स्टॉक्स, और मैंने उसमें आपके लिए स्टॉक जो सिलेक्ट किया था वो था जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, राइट? जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो था वो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया था और मैंने आपको प्राइस इसका बताया था 178 का। तो 178 को इसने ब्रेक करके 211 का हाई लगाया था, आज इसने 216 का भी हाई लगाया, राइट? 178 से 216, I would say this is roughly about 20% का return, not less than 20% at all. Is this bad return, right? If you do your own analysis and you find good breakouts, isn't it so satisfying? So उसी तरह का ये stock है जिंदल पॉली. Fundamentals are not very good, but at the same time, what I can see that there are build-ups. There is some kind of a turnaround which is coming up in this particular stock. तो आपको 751 के ऊपर बाइंग करनी है, उससे पहले वी डोंट हैव अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो हमको किस लेवल से बाय करने का बनेगा, तो हम 700 तक अपना बाइंग की अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं। तो बाइंग अबव 751, और अगर नीचे गिरता है तो आप 700 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है जिंदल पॉली। मैं इसको यहाँ पे वाटरमार्क लगा देती हूँ। फंडामेंटल्स मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहे हैं, but I believe this is a turnaround company. The company may be turning around from here, and as you can clearly see from here, the volumes have started appearing. And जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा, जो कि इसने पास 2-3 बार से बैरियर बनाया, which is 751, there may be a good up move till about 900 or 1000 तक का आपको एक मूव इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल सकता है। टाइम पीरियड कुछ रहेगा 6 महीने का, बिकॉज हम बात करें 751 to 1000 मींस 25% की, 25 भी नहीं 30-35% की बात कर रहे हैं, तो इट विल टेक दैट अमाउंट ऑफ टाइम, अबाउट 3 to 5 months और 6 months, बट एक बार ब्रेकआउट आना चाहिए और इसको प्राइस को 750 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो है आप लोगों ने बहुत मुझे यूट्यूब में कमेंट में लिखा है, तो मैं दूसरे स्टॉक की बात करती हूँ, उसका नाम है राधिका ज्वेल टेक, राइट? राधिका ज्वेल टेक कुछ 450 करोड़ की कंपनी है, पी 13.5 है, ROC रफली अबाउट 18%, ROE इज अबाउट 15%। और अगर देखते हैं किस फील्ड में है, तो बेसिकली दे आर इनटू येलो गोल्ड रिंग, प्योरिटी गोल्ड रिंग, एक्सक्लूसिव गोल्ड नेकलेस, gold plated watch, gold bangles, pendants, etc. Then they are currently companies operating in Rajkot with a single 2500 square foot outlet with more than 30 employees. The retail outlets stock a wide range of varieties. So basically they just have one single outlet. I'm just wondering how they have enlisted themselves. So in year 2021, the company generated revenue majorly from pure gold and gold jewelry, which is 98%, and the rest 2% from the sale of loose diamond and diamond jewelry and platinum jewelry, right? So right now they are just a single outlet. So I'm not very fond of such kind of companies. I believe it's just a family run business, and that will be with a single outlet. But this I'm analyzing because a lot of you have requested.
Price is looking good, but fundamentals are okay because this is a family owned business. So companies expected to give good quarter. Companies delivered good profit growth of 24% CAGR. अगर इसका कंपैरिजन हम करते हैं तो ये टाइटन कंपनी से है, कल्याण ज्वेलर्स से है, राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल। अगर हम देखते हैं तो इनका पी काफी रीजनेबल है इनके सेगमेंट में, और मार्केट कैप जो है सबसे कम है, सबसे कम इनकी मार्केट कैप है, छोटा सा डिविडेंड भी देते हैं। और अगर इनकी सेल्स को हम देखें तो 2020 में 52 करोड़ की थी और जून 2023 में 108 करोड़ की हो गई, ऑलमोस्ट लाइक डबल सेल्स हो गई है, विच इज अ गुड साइन। बट थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में डिक्लाइन है, और ईपीएस थोड़ा सा ठीक है, इट्स ओके, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं है बट ठीक है, इट्स ओके। देन सेल्स की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2015 में 133 करोड़ की सेल थी और मार्च 2023 में 300 करोड़ की है, तो रफली अबाउट 2.5 टाइम्स ग्रोथ हुआ है सेल्स में। और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें, ये देखिए नेट प्रॉफिट है, आप देखिए ईयर ऑन ईयर इट इज ग्रोइंग 3, 3, 9, 12, 8, 13, 23, 27, 30. So this is also growing on a regular basis. EPS is also growing, but बहुत कम है EPS। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर ग्रोइंग, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। एंड borrowings are growing, but that's okay with respect to the reserves. Borrowings are very minimal. उसके बाद हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, तो ज्यादातर जितने भी गोल्ड के स्टॉक्स होते हैं उनका आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देगा। उसका रीजन है कि अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखते हैं तो वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बट दे हैव इन्वेंट्री में इनका बहुत पैसा जाता है, बिकॉज दे हैव टू बाय गोल्ड एंड होल्ड इट, राइट। पेबल्स है कुछ 1 करोड़ के और 64 करोड़ का इनका इन्वेंट्री है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर अबाउट 55 करोड़। ओके, अब बात करते हैं कि डेटर डेज तो बहुत मिनिमल है, 0 और 1, विच इज फाइन। ROCE जो है रिस्पेक्टेबल है फॉर द लास्ट 3 years consecutively। उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, FIS स्लाइटली धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, DIS आर नॉट देयर एट ऑल, rather they have completely exited, and now they have public holding as well. See, the number of shares are very less, so the volumes are going to be pretty low. अब ये तो कंपनी के फंडामेंटल्स है which are reasonable, which are not bad, which are just okay, but let's see कि चार्ट पे कैसा दिखता है। राधिका ज्वेल टेक, so here is Radhika Jewel Tech. आप इसका भी प्राइस को स्टडी कर सकते हैं। The stock was launched on NSE, it was listed on July 2022 और recently it has gone above its IPO price। और जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें तो एक हेवी वॉल्यूम्स आए थे इस पर्टिकुलर डे, which is 14th of June। बट मुझे क्या लगता है कि अगर किसी को एंट्री लेनी है 39 के ऊपर लेके 42 का एक फर्स्ट टारगेट लगाया जा सकता है, और 42 के ऊपर आई एक्सपेक्ट इट टू गो टिल अबाउट 50 रुपीज। 42 के ऊपर आई एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 50 रुपीज टुवर्ड्स दिस फेस्टिव सीजन। 2-3 महीने के अंदर आपको 50 रुपीज का टारगेट मिल जाएगा। बट यू नो, मेरे को इस तरह की कंपनीज पसंद नहीं है। आई एम जस्ट एनालाइजिंग बिकॉज यू वांटेड टू डू द एनालिसिस। मुझे इस तरह की कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स वीक हो, जिनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स ना हो, आई एम नॉट वेरी हैप्पी ट्रेडिंग इन दोज कंपनीज। So as far as I'm concerned, your first entry is at 39, then first target is going to be 42. Above 42, you can expect a target of 50. So these are the two stocks which are basically on the pure price action. और price को भी मैं अगर आपको थोड़ा सा explain करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से this is one bottom, this is the second bottom which is forming, and अगर आप चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं कि यहीं पे एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। उसी तरह जिंदल पॉली में भी आप देख सकते हैं, जिंदल पॉली फिल्म्स में आप देख सकते हैं कि there is you know like price is like this and this, so there is a pattern which price is following. You can look for an opportunity. See, I would say very safe entries above 751 because हमको 1000 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है, तो एंट्री सेफ होनी चाहिए। So those stocks जो मैंने डिस्कस किए, जिंदल पॉली and Radhika Jewel Tech, right? I'm finding both the fundamentals weak. I'm just discussing the price action. Keep it on radar. Company may be changing its fundamentals or something. So radar पे रख सकते हैं। आपको levels मैंने बता दिए, वो levels पे आप buying को सोच सकते हैं। With this, I'll be signing off.
Do join me for live trading every single day from 10 to 11, and yeah, understand the market along with us. Bye bye. Take care.